एएनएम के अड्डा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे बीच में आज जो शख्स है, आखिर बहुत कम लोग ही पहचानते होंगे क्या पोस्ट है या फिर ये कौन है। बता दूं मैं आपको, ये पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस के जिला के वाइस प्रेसिडेंट हैं और आज हम इन्हीं से खास बात करेंगे। आपको तो सबसे पहले एएनएम न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपको श्रीविद्या हम लोग कामना करते हैं, इसीलिए क्योंकि आपका बारे में बहुत सा हम लोग सुने हैं। थैंक यू फॉर दैट। देखिए, आप तो संस्कृति से काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं। आपको क्या लगता है, कुल्टी हो या फिर आसनसोल हो या पश्चिम बर्धमान हो, आपको नहीं लगता कि ये जो संस्कृति लुप्त होते जा रही है? देखिए, ये बात तो सही है, क्योंकि खास करके कुल्टी का बारे में जो 2003 में यहाँ कुल्टी कारखाना जब बंद हो गया, उस टाइम जो श्रमिक, उन सभी को जो वीआरएस का आतंक, इसका चलते कल्चरल एक्टिविटीज़ का धीरे धीरे अवनमन होने जा रहा था। लेकिन फिलहाल 2011 का बाद हम लोग कोशिश करते हैं, हमारा नेत्री ममता बनर्जी कोशिश करते हैं संस्कृति को धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए। देखा जा रहा है कि कई ऐसे नाटककार जो कि आप लोग जो लोग यात्रा करते हैं वो भी हैं यहाँ पे। आपका रानीगंज में देखा जा रहा है कि अभी कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय या सोच है? इसमें देखिए, इसमें सरकार का जो उद्योग है, सरकार बहुत सा दुष्ट शिल्पी को, ये खास करके जो लॉकडाउन का पीरियड में और ऐसा जो महीना जो भाता देने का जो इंतज़ाम किया था और कर रहा है, इसमें बहुत सा शिल्पी अभी उपकृत होता है और होने भी जा रहा है। हम लोग कोशिश करता है दुष्ट शिल्पी को और बढ़िया से उन लोग को साहाय्य करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि शिल्पी अब आस्ते आस्ते लुप्त होते जा रहा है, कम हो रहा है? देखिए, ये तो बात सही है। इसका कारण भी अभी जो कोविड-19 हुआ, खास करके हम लोग यही वार्ता देने चाहता है कि कोविड का चलते ही अभी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन बढ़ेगा। सरकार को जैसे उद्योग है, खास करके संस्कृति का ऊपर, ये बहुत आगे जाएगा। संस्कृति को क्या फिर से आगे लेकर के आएगा कुल्टी? जरूर 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 जरूर। देखिए, कुल्टी में काफ़ी दिनों से चर्चा में था। एक तरफ यहाँ के एक्स एमएलए और चेयरमैन जो है आपका उज्ज्वल दा, और एक विमान दा जो कि कुल्टी ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, ये काफ़ी चर्चित में था दोनों को लेकर के विवाद में। कल जो ये मिलाव हुआ है, इसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? देखिए, हमारा दल का जो निर्देश है, उन निर्देश मुताबिक जिला कमेटी का बैठक हुआ कल कुल्टी, खास करके समूचा नेतृत्व को लेके, और ये जो वार्ता दे दिया, ये देखिए उटपटांग जो फेसबुक में जो जहाँ जैसे मर्जी जो कुछ करते हैं, ये सब बंद कीजिए। और आने वाला चुनाव है, अभी लोकसभा है, फिर कॉरपोरेशन इलेक्शन है, इसमें सबको एकजुट होकर ममता बनर्जी चाहे अभिषेक बनर्जी को देख के और जोड़ा फूल को देख के सबको मैदान में उतारने होगा। क्योंकि नहीं तो खास करके पूरा भारत का जो अभी स्थिति है, उस स्थिति का विरोध में हम लोग चाहता है नेत्री को और आगे बढ़ाने के लिए। फॉलो बंगाल का तरीक की ये एग्जाम्पल है, हर जगह हम लोग देते हैं। आप लोग तो जानकारी आप लोग को है ही है। हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। कल के मीटिंग के बाद कल देखा गया युवा के ही एक नेता को और यहाँ पे और एक महिला जो ये थी, उनको अचानक मीटिंग से वो लोग चले गए। क्या आपको लगता है क्यों गए वो लोग? नहीं, अचानक नहीं गया था। प्रस्ताव जो लोग आप लोग का जो मीटिंग में जो प्रस्ताव था, वो लोग मान रहे या फिर नहीं मान रहे? नहीं, जरूर सबको मानने पड़ेगा। मान तो रहे हैं, अनुशासन बोल के तो है। अब नेत्री, हमारा नेत्री यही नेत्री है जो उनका बात पर सबको चलना है, और नहीं चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तो संगठन को अच्छाई के लिए उन्होंने अमरता देते हैं। कल जैसे विश्वजीत जो वहाँ से निकल के चले आए, या फिर तबस्सुम महाराज जो चली आई, आखिर क्या हुआ था? क्या आपको लगता है? वो तो मीटिंग का बाद हुआ, मीटिंग तक तो बैठे हुए थे, सब कुछ चर्चा हुआ, जो कुछ बात हुआ है सुना है, और जो मतलब प्रस्ताव प्रेसिडेंट ने दिया वो पालित भी हुआ, सब कोई मान लिया। और दूसरा कोई कारण से जा सकते हैं, सब अलग बात है, लेकिन सांगठनिक उसमें कोई ये नहीं था।
अगर फिर से अगर कोई विवाद करता है तो क्या पार्टी एक्शन लेगी, एक्शन में आएगी? देखिए, ये तो पार्टी का मैटर है। चाहे हम लोग अगर पार्टी करता है, हम लोग अगर ममता बनर्जी को अगर मानते हैं, तृणमूल को अगर करते हैं, अभिषेक बनर्जी को अगर करते हैं, तो इसमें मान लीजिए हमारा जो मिलना चाहिए, मान लीजिए ये हो सकता है नहीं भी मिल सकता है, लेकिन दल का अच्छे के लिए, आदमी को लिए, तरीके के लिए सबको एकजुट होकर मिलकर काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पार्टी आपको जो स्थान दी, आपको इस स्थान से क्या आपको लगता है कि कितना आप खुश है, या फिर और भी तो पोस्ट था जो कि आप अगर बोला जाए पार्टी में सबसे पुराने तौर पे अगर माना जाए तो अभी आप ही हैं, क्या बोलेगा आप इसके बारे में? देखिए, एक तो हम लोग जो दीदी का नेतृत्व में जब राजनीति शुरू किया, यह हम लोग महसूस किया 1997 में, जब ममता बनर्जी आने वाला बंगाल का तरीके के लिए, बंगाल का अभिभावक का रूप से उनको हम लोग, उन्होंने आएंगे, हम लोग ला सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग काम करते जा रहा है। अभी मान लीजिए नेतृत्व जब जैसा सोचते हैं उस मुताबिक देते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद था, ममता बनर्जी को हम लोग मुख्यमंत्री का रूप से देखने चाहता और तृणमूल कांग्रेस को हम लोग प्रतिष्ठित करने चाहते, उसमें सफल है। इसीलिए वही सबसे हमारा, हम खुश है। अभी दल क्या सोचेगा, क्या पद देगा, जैसे देगा उस मुताबिक हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे तो देखा जा रहा है कई ऐसे हैं जो कि नए आए हैं, सिर्फ पोस्ट मिल गया है, लेकिन काम सही मायने में वो लोग कर पा रहे हैं। और आपके पास में आप इतने दिन के पुराने आप हैं, उसके बावजूद भी ये जो पोस्ट है, पोस्ट को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, काम करने के लिए पोस्ट ही एकमात्र चीज़ है, ये हम नहीं मानते हैं। क्योंकि आप अगर कुल्टी में सारे कोई पूजा कमेटी जाइए, काली पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, मुहर्रम, जगद्धत्री पूजा, ये सब हो, कोई सांस्कृतिक अनुष्ठान हो, कोई सामाजिक अनुष्ठान हो, हर जगह पर हम आमंत्रित होते हैं, हमको आमंत्रण करते हैं। तो हम, इसका मतलब आदमी का बीच में हम रहता है, बीच में है। अभी पद मान लीजिए दल का जब जरूरत होगा पद देगा, दल जैसा बोलेगा हम लोग करेंगे, इसमें हमारा कोई खूबी नहीं है। वो पब्लिक जैसा सोचेगा ऐसे ही होगा, और दल जैसे सोचेगा ऐसे ही होगा। पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक सोच रहा है, पब्लिक बीच बीच में बोलते हैं कि दादा आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा मिलना चाहिए, आपको ऐसा देना चाहिए, तो हम वही बोलते हैं जो आप लोग सोचते हैं। आप दल जब सोचेगा तो दल जरूर देगा, आप लोग को मान्यता देगा। और जो दल जो दिया है इसमें हम खुश हैं, जैसा सोचेगा दल उस हिसाब से काम करेगा, लेकिन काम में हमारा कोई ये नहीं है। अभी देखा जा रहा है खास करके जो लोग आपके पार्टी में हैं, उनका जो रवैया जो देखने में आ रहा है कि आने वाला जो आपका नगर निगम का जो चुनाव है, कॉर्पोरेशन जो इलेक्शन है, उसमें टिकट को लेकर के क्या आपको अगर टिकट मिलता है तो फिर क्या आप लड़ेंगे? देखिए, एक तो बात हम बताते हैं कि अभी तक जितना चुनाव हुआ, चुनाव मतलब ऐसा मान लीजिए हम कोऑपरेटिव इलेक्शन में करीब हम 10 बार हम प्रतिनिधित्व कर सके। कभी इलेक्शन में फाइट करके, कभी अनकंटेस्ट में भी जीता है। हम स्कूल में जो किया है, स्कूल में भी हम स्कूल, प्राइमरी स्कूल का प्रेसिडेंट था। हम हाई स्कूल का विदाउट कंटेस्ट में, जिस टाइम चुनाव नहीं हो रहा था, कोई खड़ा नहीं होता था, हम खड़ा हुआ, हम अनकंटेस्ट हुआ। कॉलेज में भी हमको यूनियनिमसली दल हमको चुना था, गवर्नर नॉमिनी हुआ, फिर भी हमको प्रेसिडेंट यूनियनिमसली किया था। लेकिन बाद में जब देखा हमारा मिनिस्टर को प्रेसिडेंट हम लोग चाहता है, तो मिनिस्टर आया, हम हट गया, सर गया। लेकिन मेरा एक्सेप्टेंस होता है, ये हम भी महसूस करता है। बस वही सबसे बड़ा खुश है, बड़ी अच्छा बात है जो आदमी चाहता है। देखा गया है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, पश्चिम बर्धमान में अगर बोला जाए बीजेपी को जो जगह मिला है, इसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? देखिए, क्योंकि आप काफ़ी जगहों पे आपको हार का सामना करना पड़ा, और रह गई बात, अब फिर से विधानसभा तो हो चुका है, आपका लोकसभा का चुनाव है और सामने नगर निगम का चुनाव, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, खास करके अभी विरोधी बोल के
पश्चिम बर्धमान में सही कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है इसीलिए हम बोलने चाहता है कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो अभी अपना गश्त जंतर, चाहे दुर्गापुर हो चाहे आसनसोल में, ये तो आप सबको अच्छी तरह मालूम है। इस टाइम सबसे बड़ा ज़रूरत होता है, देखिए अभी खास करके एकदम विरोधी नहीं रहना, ये भी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। अरे भाई, हम लोग को तो लड़ाई लड़ने होगा, तो क्या हम लोग का आपस में हम लोग बीच बीच में अपना अपना लड़ेगा? हम लोग तो चाहता है जो विपक्ष रहे उसका साथ लड़ाई करके, क्योंकि हमारा नेत्री लड़ाई करके अपना संग्राम करके नेत्री हम लोग आए थे। हम लोग को हमेशा चाहता है जो गणतंत्र के लिए विपक्ष रहे, उससे लड़ाई करके हम लोग जो कुछ करेंगे। चाहे आपकी नेत्री हो या फिर तृणमूल के कोई भी जो कि पोस्ट में है, चाहे वो एमएलए हो या फिर कोई भी एमपी हो, जिस तरीके से बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में उन्नयन का जो लहर हुआ है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे कुल्टी के विधानसभा चुनाव में अगर बोला जाए आपको हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में आप लोग 2 बार आप लोग हारे हैं, इसको लेकर क्या बोलेगा? देखिए, इसमें हम लोग सही में सबको जिम्मेवारी इसमें हम लोग है, और ये बहुत दुख पहुँचता है, क्योंकि खास करके विधानसभा में जो हार गया, खूब कमती वोट में हार गया। तरीके के बारे में अगर सोचा जाए, हमारा जो एमएलए था, एमएलए का बारे में आगे अगर सोचा जाए तो उससे इतना एक्टिव, इफेक्टिव, इतना डायनामिक एमएलए सही में हम दूसरा कहीं नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग हर आदमी को बहुत खुश होना चाहिए जे जैसा उज्जवल चटर्जी जैसा हम लोग को मिला था। अब ये कुल्टीवासी महसूस करता है जो सचमुच उज्जवल चटर्जी हर के हम लोग को क्या तकलीफ होता है, क्योंकि नया एमएलए को अभी तक 70% देखा ही नहीं, पहचानते नहीं। पार्टी का लहर से थोड़ा बहुत हम सभी का थोड़ा सा ये था, लैकिंग था थोड़ा सा, ये मान लेते हैं, सबको ही मान लेते हैं, जैसा हमारा कैंडिडेट भी मान लिया जो हम सबको थोड़ा सा लैकिंग था, ऐसा ये हो। लेकिन ये कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग चाहते हैं, फिर भी बहुत साथ में आगे अगर जाने का कहाँ जा रहा है भाई, नहीं एमएलए को पसंद, एमएलए कौन है? उज्जवल चटर्जी। ऐसा बात अभी तक भी बोलते हैं। इसका मतलब उनका काम से, उनका जो तरीकी से, उनका व्यवहार से, उनका जैसे घूमते हैं चारों तरफ, वो देखते हुए अभी तक आदमी का भरोसा उनका ऊपर ही है। आप ही का पार्टी का क्या नाम है अभी, जो कि बीजेपी का जो आपका यहाँ पे ये विधायक जो है डॉक्टर अजय पोद्दार जी, ये सिर्फ नाम के ही विधायक है, ये एएनएम न्यूज नहीं कह रहा, ये टीएमसी के लोगों का कहना है, ये नाम के ही विधायक है, काम के नहीं है। इस पे आपका प्रतिक्रिया? वो तो बात सही है, क्योंकि काम का जो विधायक होता है उसका सबका नज़र उसका ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम तो जो उन विधायक का बारे में बात करते हैं, हम उनका ये नहीं करते हैं, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो विधायक बने हैं, लेकिन मैंने पोस्ट का हम रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, उन्होंने ये किया था, लेकिन उनका भी मालूम है जो खास करके बंगाल का जो भाजपा का जो स्थिति है अभी, वो लोग देखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भत्सना स्टेट कमेटी का जो करते हैं, उस हिसाब से ये लोग भी चलता है। ये लोग का कुछ करना नहीं है, जितना तरक्की करने वाला, जितना आम जनता के लिए जो कुछ करना है, ये सोच ममता बनर्जी का सोच का ऊपर सब कुछ चलता है। उनका सोच, उनका दिमाग, आप ही देखिए, हम लोग विधान चंद्र राय को हम लोग श्रद्धा करते हैं, सही बात है, लेकिन इतना नीचे स्तर में दीदी का इतना प्रकल्प जो आम आदमी का ऊपर दे दिया, माने वो सही बात में सही है जो उनका जैसे नेत्री बंगाल में हम लोग कभी नहीं देखा। इसमें हमका गर्व जो बोलता है, हमको गर्व यही होता है, जिस दिन तृणमूल तैयार हुआ, दीदी जहाँ पर शपथ लिया था, हम भी बहुत गर्वित है जो उसी समय दीदी का साथ हम भी शपथ लिया जो तृणमूल में हम लोग जा रहा है। भले उस टाइम तृणमूल का
कोई नहीं था दीदी को देख के। जाने वाला दिन दीदी बंगाल का अभिभावक का रूप से अपना परिचय निभाएंगे और आम जनता का साथ रहेंगे, यही साबित हुआ। इसीलिए बार बार गर्व होता है। सो पोस्ट चाहे जैसा भी बोलता है, उससे सबसे बड़ा गर्व का बात है उस दिन। तो ये दिन सबको मालूम नहीं है, लेकिन आप ये भी जानकारी करके रखिए, वो था 97 9 अगस्त गांधी मूर्ति पददेशे, जिस दिन में 80तम अधिवेशन कांग्रेस का हो रहा था। वो सबसे मेमोरेबल डे इन माय पॉलिटिकल लाइफ, एंड आई एम वेरी मच प्राउड फॉर दैट डे that I was also present at the support of our beloved नेत्री ममता बनर्जी। अभी आपका अगर बोला जाए पश्चिम बर्धमान नहीं, हम लोग का आसनसोल में लोकसभा का चुनाव है और नगर निगम का भी चुनाव है, और यहाँ पे देखा गया है पिछले 2 बार के जो एमपी हुए हैं वो बीजेपी से हुए। इस बार क्या आशा लग रहा है आपको? चुनाव में क्या आशा लग रहा है? देखिए, ये तो दल का उच्च नेतृत्व का यह है, लेकिन जो भी हो, जैसा भी होगा, सिंबल जोड़ा फूल, उस सिंबल का ऊपर हम लोग कूदेंगे। आपको क्या आशा लग रहा है कि आप लोग जीतेंगे? 6 सीट है आपका, जो आपका नगर निगम का चुनाव में और एमपी का चुनाव में क्या है वहाँ पे? आप लोग हार रहे हैं या फिर जीत रहे हैं? नहीं, दोनों में हम लोग जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। जैसा जो उन्नयन जो हुआ था, ठीक है। और अभी तो बोलने लायक नहीं है, एमपी इलेक्शन में हम लोग लास्ट आनंद बाबू को देखा है, आनंद गोपाल मुखर्जी के। अभी इस चुनाव में हम लोग देखने जा रहा है जो तृणमूल का जिसको कैंडिडेट करेगा वो एमपी हम लोग हमारा आसनसोल से बनेगा। ये दावी आप लोग करें एकदम, क्योंकि आप लोग को 2 बार ही हार का सामना करना पड़ा। अभी तक तृणमूल कांग्रेस में एक भी हम लोग आसनसोल से आप लोग एमपी नहीं दे पाए। इस चीज को मानते हैं? नहीं, वो तो मानते हैं, लेकिन वो तो दल का ऊपर निर्भर करता है। देखिए, अभी मान लीजिए सर्वभारतीय जातीय स्तर में दीदी सोचता है जैसा आदमी को भेजना चाहिए, जो कुछ बोल सके, जो कुछ कर सके, जो अपना सोच विचार को, ये जो गवर्नमेंट अभी जो है, जो गवर्नमेंट हर तरीका से आदमी को परेशान करता है, चाहे बेसरकारीकरण हो, चाहे द्रव्य मूल्य वृद्धि हो, चाहे गैस हो, चाहे श्रमिक का विरोध में हो, चाहे किसी का विरोध में है, इस सब के लिए एकदम जंग लड़ाई लड़ सके, ऐसे आदमी को दीदी देखेंगे। उन्होंने दीदी का सोच बहुत बढ़िया है, वो अच्छी तरह जानते हैं। उसी हिसाब से जैसे जो कैंडिडेट देगा उसको हम लोग मान लेंगे। चलिए, एक चीज अच्छा लगा कि आपने कम से कम ये तो बोला कि एमपी अगर हो, क्योंकि 2 बार आपकी पार्टी यहाँ से हार चुकी है, जो कि बाहर से पश्चिम बंगाल से आए थे, लेकिन कलकत्ता के बासिंदा थे। इस बार आपने एक दावा किया कि इस बार कम से कम हम लोग का आसनसोल से एक बार कैंडिडेट दिया जाए। आसनसोल से कैंडिडेट दिया जाए, वो भी दल के ऊपर डिपेंड करता है। दल अगर चाहे हमारा नेत्री आगे चाहे, हम तो जो बोले हैं, देखिए पूरा पश्चिम बर्धमान का नजरिया दीदी का पास बहुत अच्छी तरह है, ठीक है। और अभी जातीय स्तर में राजनीतिक जो वातावरण चल रहा है, उसमें कौन फिट होगा, वो भी दीदी पूरा बंगाल को, समूचा नेत्री को देखते हैं। ऐसा बात नहीं है। एमपी का काम होता है क्या, जातीय स्तर में अपना लड़ाई को जारी रखना, अपना पार्टी का नीति को बरकरार के रखना। तो उस हिसाब से दीदी चॉइस करेंगे, चाहे आसनसोल का हो, चाहे बांकुड़ा का हो, चाहे पुरुलिया का हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे पश्चिम बंगाल किसी का हो, लेकिन जो भी हो उसको बहुत एकदम ताकत से वो विरोध कर सके, जैसा हम लोग का एमपी लोग करते हैं, उसी हिसाब से देंगे। तृणमूल का एमपी हो रहा है? तृणमूल का एमपी होगा, जरूर होगा। आसनसोल का पहला एमपी इस बार एकदम आज बोला तो जी, आनंद गोपाल मुखर्जी का बाद और एमपी हम लोग देख नहीं पाया, लेकिन इस बार दीदी का नेतृत्व में आसनसोल से हम लोग जोड़ा फूल का सिंबल पर जीतने वाला एमपी को हम लोग देखेंगे। अब तो पूरे अगर बोला जाए पश्चिम बर्धमान जिला की राजनीति का आप करते हैं, यहाँ पे आप विरोधी के तौर पे किसको देखते हैं और क्यों देखते हैं आप? देखिए, विरोधी का तौर पर अगर देखा जाए, सही माना में अगर आदमी का चलते जाए, अगर देखा जाए
तो हम लोग तो चाहते, बीजेपी छोड़ के हम लोग चाहता है, क्योंकि बीजेपी को हम लोग देखने नहीं चाहता है। ये लोग संप्रीति का विरोध में है, ये लोग जात पात का लड़ाई लगाने के विरोध में है, लगाने का फेवर में है। ये लोग हिंदू मुस्लिम का राजनीति करता है। धर्मीय अनुशासन में भारत का जो परंपरा है, उस परंपरा में हम लोग जरूर चाहेंगे कांग्रेस चाहे वामफ्रंट जो भी विरोधी हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी हालत से हम लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं। और विरोधी तो अभी है ही नहीं, इस सबको आएगा। कांग्रेस सोचा, वाम पब्लिक सोचा जो कांग्रेस और वामफ्रंट एक हुआ मतलब एक तो ये होगा, वो होने वाला नहीं है। ये लोग अपना स्वार्थ के लिए मरेंगे, लड़ने के लिए कभी नहीं। जो था एक समय वामफ्रंट, वो खत्म हो गया। अब कांग्रेस भी धीरे धीरे ऐसा ही हो गया, एक ही रहेगा। लेकिन आप हम लोग बोलते हैं कि विपक्ष नहीं रहने से डेमोक्रेसी कैसे रहता है, वो दीदी बहुत अच्छी तरह समझता है। दीदी अच्छी तरह समझता है विपक्ष का कब जरूरत होता है। देखिए, जब वाम का स्वार्थ विरोधी कोई अगर कदम उठाए, तब विपक्ष का जरूरत होता है गणतंत्र को, डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी खुद ये सोचता है जिसमें विरोध होने वाला है श्रमिक को, उसका फेवर में कुछ करो। ये कृषि विरोध होता है क्योंकि विरोधी मौका नहीं मिले इसका लेके कुछ करने का, उसको कर दो। हर चीज़ों में इसी हिसाब से चला रहा है। इसीलिए तो दीदी को सर्वभारतीय रूप से सब कोई मानने चाहता है। धीरे धीरे आप मान लीजिए हर जगह पर जाने चाहता है। आपका देख मैंने दर्शकों का एक चीज कहना में है कि सुबल चक्रवर्ती, डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती, ये क्या है? मैंने डॉक्टर जो लगा हुआ ये क्या है? देखिए, सुबल चक्रवर्ती, आप तो हमारा कॉलेज लाइफ आसनसोल में कटा है, बीसी कॉलेज में। 1976 में छात्र परिषद, उस टाइम तृणमूल नहीं था, छात्र परिषद का हम पहले से यार था, और उसमें सीपीएम का बहुत सा रवैया हमारा ऊपर गया था, हम ये किया था। फिर आसनसोल बंगाल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से हम डॉक्टरी पास किया, ठीक है। लेकिन राजनीति का चलते ये इतना निशा है। फिर धीरे धीरे जैसे दीदी का ये में आया था, उसी दिन से 84 का बाद से 85-86 साल से, समझ गए ना। उस टाइम एम्बिशन राजनीति है, आदमी का साथ रहो, आदमी का भलाई के लिए रहो। कोई दुख तकलीफ में हमसे अगर कुछ हो तो थोड़ा सा मदद करो, यही। और न्याय को साबुत करने के लिए कोशिश करो, जितना संभव लड़ाई करो, बोलो। डॉक्टर फिर कैसे लगा? कंप्लीट किया कोर्स, उसका बाद डॉक्टरी हुआ। हम चेम्बर भी किया था, चेम्बर करने के बाद मेडिकल का स्टूडेंट रहा। हाँ, मेडिकल का वही तो मेडिकल, होम्योपैथी मेडिकल जो आसनसोल में अभी जो है ना, बंगाल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हम पहला बैच है वहाँ। इस्माइल में अभी स्कूल है जहाँ हमारा नेता का ये है। आपको आपके जो एएनएम न्यूज़ पे जो दर्शक हैं उनको आप क्या बोलेंगे? देखिए, एएनएम न्यूज़ का जो दर्शक है उनसे मेरा बहुत बहुत प्यार है, क्योंकि उन लोग से कोशिश करता है सही खबर को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे बड़ा बात है, देखिए, जे कोई भी न्यूज़ चैनल किसी को बोलने का अगर मौका देते हैं और बोलने के बाद उसको प्रोजेक्ट करने के जो कोशिश करता है, इससे बड़ा धर्म प्रेस का और कुछ नहीं है। प्रेस कुछ जैसा भी बोलते हैं, जो प्रेस कुछ नहीं चाहता है। प्रेस यही चाहता है जे अपना स्वच्छता का रूप से, अपना सत्य रूप से, अपना सही ढंग से जो समाज को देना चाहिए, और किसी को बारे में जो अच्छा आदमी है, जो बुरा आदमी है, जो अच्छा काम करता है समाज के लिए, जो अच्छा काम बुरा काम करता है, उस सबको प्रोजेक्ट करना है। उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। हम उसको सलाम करता है, हम सैल्यूट करता है, और हम चाहता है ये सब माध्यम का साथ हमेशा कोई ज़रूरत पर मेरा तरफ से जितना भी कुछ ये किया जाए, उनका पास भाईचारा का रूप से हम खड़ा हैं। जो हाल अभी आप अपने पार्टी के साथ खास करके कुल्टी के जो आपके
मैंने टीएमसी के तृणमूल के जो समर्थक हैं उनको आप क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? तृणमूल को मैसेज देंगे जो आप इस न्यूज़ को भी फॉलो कीजिए, इसको देखिए। क्योंकि विवाद आए दिन विवाद हो रहा है, उस पर क्या रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? ना एक साथ में काम करने के लिए बोलेंगे। हम लोग तो पहले ही बोला जो पार्टी को हम लोग इस मजबूती स्थिति में आया था। ठीक है, कुछ कुछ अब जब परिसर जब ज़्यादा बड़ा होता है ना, बड़ा होने का चलते ऐसा हुआ। हर देखिए हम लोग अगर संसार का बारे में अगर बोले तो भी जब संसार छोटा था उस टाइम प्रॉब्लम कम था, धीरे धीरे बढ़ने लगा, प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ। लेकिन नेत्री और नेता ऐसा ही होता है जो सही टाइम पर सही आम जनता को मांग के लिए सही जगह पर जो अपना बात को, अपना लड़ाई को, अपना आंदोलन को जैसे ममता बनर्जी ने पहुंचा दिया, उस हम लोग ममता बनर्जी को जो टीम करता है, पार्टी जो करता है, उनका आदर्श पर इस हिसाब से अगर चले तो पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, यहाँ वामफ्रंट जो रिकॉर्ड किया था 34 ईयर्स, उससे ज़्यादा बहुमती से टीएमसी रहेगा। और आने वाला दिन में मान लीजिए हमारा जातीय स्तर में टीएमसी, हमारा नेत्री ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगे, पीएम हो गए, ये हम लोग उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं। पीएम के रूप में दीदी को देख रहे हैं? एकदम देखने चाहता है, देखने चाहता है। सच्चाई अगर हो तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आएगा, लेकिन आएगा। दीदी का बारे में ये जो सोचा था सही में वो सोच, हम जो सोचा वो ठीक है, वो धीरे धीरे हम तो उसी जगह पर जा रहा है जहाँ हम सोचा, हमारा दिल का जो सोच था दीदी उसी हिसाब से तो अभी बहुत आगे बढ़ रहा है और हम लोग को भी साथ में लेके जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एएनएम न्यूज़ के अड्डा में आने के लिए। और अब हम जानेंगे जो कि है ज़मीनी हकीकत। दर्शकों मैं बता दूं, सप्ताह में 2 दिन शनि और रविवार को जो ज़मीनी हकीकत है, आखिर कल जो मीटिंग हुआ है इसको लेकर के कल जो मिला हुआ है, हमने सुबल चक्रवर्ती से बात की, आखिर ये ज़मीनी हकीकत क्या है मैं आपको दिखाऊंगा वो शनिवार और रविवार को। बहुत बहुत धन्यवाद।